मेरी बेटी खुशी की शादी हुए महीने ही हुए थे। वह चुलबुली और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। पर शादी के बाद जब भी वह घर आती तो बहुत ही शांत रहती थी। यह बात मेरे पतिदेव को बहुत खलती थी। उसे देखकर वह भी दुखी हो जाते। फिर एक दिन उन्होंने खुशी से पूछ ही लिया कि क्या बात है बेटी, कोई परेशानी है क्या। वह मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं पिताजी, सब ठीक है। उसने वह बात हंसकर टाल दी। जब भी मेरे पतिदेव मुझसे पूछते मैं बात टाल देती। मुझे तो मेरी बेटी सारी बातें कह देती थी, पर मैंने उसे किसी को भी न बताने के लिए कहा था। इस बात का उसे दुख तो होता था, पर मैं उसे समझाती थी। एक दिन अकेले में मैं और मेरी बेटी बातें कर रहे थे। उस समय मैं उसे कुछ समझा रही थी। मेरी बहू सीमा बरामदे में बैठी हुई बच्चों को खिला रही थी। हम दोनों बातचीत करते हुए बहुत ही गंभीर हो गए और बहस भी होने लगी। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि कब मेरे पति ऑफिस से आकर हमारे पास खड़े हो गए। बीच में ही वे जोर से बोले कि तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है छुपाने लायक। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। मैं देख रहा हूँ खुशी जब से ससुराल से आई है परेशान है। मैं तुमसे पूछता था, उससे पूछता था, पर तुम दोनों कह देती कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। ऐसा क्यों कर रही हो तुम दोनों। तुमने तो मुझे पराया कर दिया है। आइए बैठिए, बात को समझिए, मैं बताती हूँ क्या बात है। कोई खास बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। जो काम मेरे बस का है उसे मैं आपको बताकर आपको क्यों परेशान करूं। क्या मैंने यह सोचकर गलत किया। क्या अपनी लड़की के लिए भला बुरा सोचना गलत है। यह मैंने कब कहा, पर बात तो मुझे पता होनी चाहिए। ऐसा है, आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को ही बढ़ाकर हम बड़ा बना देते हैं। यह हमारी सोच होती है जिसे हम ठीक करना चाहते हैं। पति बोला, साफ साफ बताओ क्या बात है। साफ बात यह है कि लड़कियों को दूसरों के घरों में रहना पड़ता है और वहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। उनके ससुराल में 10 जने हैं और वह सब के सब तो बदल नहीं सकते। एक अपनी बेटी है जो थोड़ा एडजस्ट कर लेगी तो आगे जाकर सुख पाएगी। कोई झगड़ा थोड़ी करना है। यहाँ देर से उठती थी, वहाँ थोड़ी जल्दी उठना है। वहाँ देर से सोती थी, वहाँ थोड़ी जल्दी सोना है। यहाँ उठते ही चाय हाथ में मिलती थी, अब तब मिलेगी जब वह खुद बनाएगी। पिता, सब कुछ करने के लिए मेरी बेटी ही नौकरानी है, उसे ही सब करना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है। मुझे हंसी आ गई। मेरा हंसना पतिदेव को पसंद नहीं आया। कल ही मैं समधी से बात करता हूँ। मेरी लड़की सीए फाइनल कर चुकी है। जॉब तो उसके हाथ में है। जब चाहे कर लेगी। उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। मुझे फिर से हंसी आई। मैं भी पढ़ी लिखी थी, एमए किया था। तुम्हारी माँ ने कहा हमें नौकरी नहीं करानी है। आपने कहा मेरी माँ सही कहती है। अपनी बहू बहुत देर से उठती थी तब तुम्हें बहुत बुरा लगता था। आपकी लड़की को ससुराल में जल्दी उठना पड़े तो बुरी बात है। ऐसा क्यों। पापा, मम्मी ठीक कह रही है। वह चाहती है मैं ससुराल में ढंग से रहूं। थोड़े दिन में मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, अब तो राजीव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप चिंता मत करो बेटी, मैं बस यही चाहता हूँ तुम कोई तकलीफ ना सहो। अभी तो तेरा पापा बैठा है। पापा, एक बात कहती हूँ, आप बुरा मन न मानो तो। मम्मी के पापा भी तो यही चाहते होंगे, तब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप अपनी बेटी के लिए बदल गए हैं। अच्छी बात है, पर मैं एडजस्ट कर लूँगी। आज अगर मेरी माँ नहीं होती तो मुझे शिक्षा ना देती। मैं तो ससुराल में टिक नहीं सकती थी। सभी माँओं को अपनी लड़कियों को घर को बनाकर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो परिवार टूट जाएगा। हम आए दिन देखते हैं, ज़्यादातर माँ अपनी बेटी को उकसाती हैं। समझाना तो दूर, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसीलिए थोड़ी पढ़ाया है कि दबकर बने रहो, तुम मुकाबला करो। यह बात गलत है पापा। अच्छा हो गया मम्मी के कहने के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा घर ही उजड़ जाता। पापा, आप मेरी चिंता ना करो। 6 महीने में मैं सब समझ गई। आप मेरी बात का बुरा न मानो पापा।
आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, पर हम लड़कियों को तो दोनों घर संभालने हैं ना। बेटी, तुम मुझसे ज़्यादा समझदार निकली, मुझे तो तुम पर गर्व है। पापा, मुझे समझदार बना दिया मम्मी ने। मम्मी ने अब घर को अच्छा बनाया और भाभी को इस घर में एडजस्ट होने में मदद की। अब मुझे मेरे ससुराल में एडजस्ट होने के लिए बराबर कोशिश करनी है। मुझे पहले यह बात अच्छी नहीं लगती थी और मैं मम्मी को गलत समझती थी। मम्मी कहती थी छोटी मोटी बात पीहर के आकर नहीं बतानी चाहिए, इसी तरह पीहर की बात को ससुराल में नहीं बताना चाहिए। मुझे अभी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। 6 महीने की ट्रेनिंग जो मम्मी ने दी, अब तो मुझे लगता है सभी माँओं को अपनी बेटियों को ऐसे ही समझाना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।